देख रफ्तारे जहाँ जल्द संभल ए मुस्लिम, अपने अफ़आल व ख़यालात बदल ए मुस्लिम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताक़ते परवाज़ मगर रखती है। खाने काबा की तामीर नौ बड़ी अजीब व गरीब। तो जब ये तामीर का मसला हुआ और उसमें जब हजरे अस्वद को नस्ब करने का मामला आया कि हजरे अस्वद को नस्ब कौन करे, तो तमाम सरदार ये चाह रहे थे कि हम करें हम करें हम करें। हर शख्स ये चाहता था कि हजरे अस्वद को हम अपने हाथों से जो हकतें रखें, हम अपने हाथों से नस्ब करें। तलवारें निकल आईं, झगड़े होने लगे, जंग व जिदाल शुरू होने वाला था। किसी की समझ में नहीं आ रही थी बात कि आखिर ये झगड़ा कैसे ख़त्म किया जाए। हर कबीले का सरदार ये चाह रहा था कि हजरे अस्वद को हम अपने हाथों से नस्ब करें। उसके बाद फिर और उस वक्त में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो थी वो 35 साल थी। लोगों में मशवरा ये हुआ कि कल सुबह सवेरे पहले बैतुल्लाह में पहले दाखिल हो जाएगा। वह जो मशवरा देगा उसके मशवरे पर काम किया जाएगा, उसके मशवरे पर वो जिसका नाम बताएगा उसके नाम बताने पर क्या कहते हैं, नाम लीजिए उसका, वो हजरे अस्वद को नस्ब करेगा। रात भर लोग सोए नहीं कि हम पहले पहुँचेंगे हम पहले पहुँचेंगे हम पहले पहुँचेंगे हम पहले पहुँचेंगे। लेकिन यह कुदरत का मामला है। वो कहते नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मिशन चाहे कोई बना ले, तदाबीर चाहे जितनी कर ली जाएं, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होता। बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के कोई पत्ता भी नहीं हिलता। सुबह जब लोग सोचे कि अब हम पहुँचे, तो जब बैतुल्लाह में लोग आए तो देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मौजूद। अब तो बात वहाँ से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये बात तय हो गई थी कि जो सबसे पहले बैतुल्लाह में आएगा वही फ़ैसला देगा, उसी के फ़ैसले पर उसी को हकम बनाया जाएगा और उसी के फ़ैसले पर हजरे अस्वद को नस्ब करने का मामला किया जाएगा। लोगों ने फिर बैठे और बैठने के बाद तमाम सरदार मुँह जोड़ कर बैठे और उसके बाद पूछा, मशवरा हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हकम थे, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला दिया कि एक चादर लाई जाए, एक चादर लाई जाए। और जब वो चादर लाई गई तो बोले इसको बिछा दिया जाए। उसको बिछा दिया गया। बिछाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाकर खाने चादर में रखा और उसके बाद सारे कबीले के सरदारों से कहा कि चारों तरफ चादर को पकड़ लें और जहाँ पे हजरे अस्वद को नस्ब करना था वहाँ पर ले चलो। जब वो सब ले चले तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरे अस्वद को वहाँ से उठाया और उसके बाद वहाँ पर नस्ब कर दिया। इस तरीके से यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़्यादा ज़हानत के साथ और बहुत ही अक्लमंदी के साथ इस काम को किया और झगड़ा जो होने वाला था वो एक बहुत बड़ा झगड़ा जो है वो ख़त्म हो गया और उसका क्या कहते हैं मतलब वो दूर हो गया।